हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन उत्कर्ष क्लासेस। और हम बात करने वाले हैं आज एक छोटा सा टॉपिक है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। जी हाँ, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जब बात की जाती है तो ऑक्सीजन का परिवहन दो तरीकों से होता है। 97% जो हम बात करते हैं ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के तौर पर आगे उनका ट्रांसपोर्ट होता है। 3% ऑक्सीजन जो होती है वो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाती है और इस डिसॉल्व फॉर्म के अंदर उसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो ग्राफ है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ही है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व या वियोजन वक्र। चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं इस ग्राफ को, तो ये आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हम लेते हैं, आंशिक दाब ऑक्सीजन का, और वाई एक्स पर HbO2 परसेंटेज सैचुरेशन, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितना प्रतिशत संतृप्त हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है ना। या हम ये भी कह सकते हैं ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है हीमोग्लोबिन के साथ। तो इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो उसी को हम ODC ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। तो बच्चों, अगर जनरल एक ग्राफ की हम बात करते हैं तो नॉर्मल जो ग्राफ होता है वो सिग्मोइड होता है। सिग्मोइड का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की अफिनिटी या बाइंडिंग जो है वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। पर एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब ये सैचुरेट हो जाएगा, हमारे पास और ऑक्सीजन है और अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ और बाइंड नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये सैचुरेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो ग्राफ हमें मिलता है वो सिग्मोइड ग्राफ मिलेगा। अब इसके दो डेविएशन जो आपको ध्यान रखने हैं, दो व्युत्पन्न हम कह सकते हैं, और दो कौन कौन से होते हैं। अगर हम कहें कि ग्राफ अगर राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो इसको हम दे देते हैं नाम राइट शिफ्ट। अब क्या होगा राइट शिफ्ट के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखनी है, पहला डेविएशन है राइट शिफ्ट। अगर ये ग्राफ राइट की तरफ मुड़ जाता है तो ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि यहां ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। यानी ये टिश्यू की बात करें, यानी ये राइट शिफ्ट जो हमें देखने को मिलेगा वो टिश्यू के अंदर देखने को मिलेगा, उत्तक के अंदर देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा बच्चों, उत्तक में। अब आप सबको पता है जो टिश्यू होता है, उत्तक होता है, वहां क्या होता है, CO2 ज्यादा रहती है, ऑक्सीजन कम रहती है। तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं क्या क्या पैरामीटर्स जो होते हैं वो यहां देखने को मिलेंगे, यहां हम कहेंगे PCO2, यानी CO2 का आंशिक दाब ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, और ऑक्सीजन क्या होगी, कम रहेगी। तो अगर CO2 ज्यादा होगी तो CO2 एसिडिक नेचर की होती है, तो एसिडिक pH क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं एसिडिक कंडीशन रहेगी। और एसिडिक है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं pH जो है, pH क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो एसिडिक होने की वजह से, अम्लीय होने की वजह से pH घट जाएगी, क्योंकि CO2 अम्लीय प्रकृति की होती है। और उत्तकों के अंदर आप क्या देख सकते हैं, यहां उत्तकों के अंदर ऑक्सीजन तो कम रहेगी, CO2 ज्यादा रहेगी, और टेम्परेचर, जी हाँ, यहां ताप का रोल होता है। अगर टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो HbO2 को जो है तोड़ना आसान होता है, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग टेम्परेचर से टूट जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर हम कहेंगे कि टेम्परेचर भी इस कंडीशन में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि उत्तकों में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, और मेटाबॉलिक रिएक्शन की हम बात करते हैं टेम्परेचर, ऊष्मा का रोल होगा, हीट का रोल होगा। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब यहां टेम्परेचर ज्यादा हो, CO2 ज्यादा हो, pH कम हो। और बेटा pH जब कम होती है तो हम ये कह सकते हैं यहाँ जो H+ है ना, H+ यानी एसिड, वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो देखिए एसिडिक है, pH कम है, H+ ज्यादा हो, CO2 ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो। तो इस कंडीशन के अंदर बच्चों याद रखिएगा कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो ब्रेक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ब्रेक। तो HbO2 की हम बात करने का ब्रेक होना, क्या होना, ब्रेक होना। तो ब्रेक होने का मतलब है, इसको एक नया नाम देंगे हम, और उसका नाम देंगे बोहर। क्या कहेंगे बच्चों, बोहर इफेक्ट। इसी चीज को बेटा हम नाम देते हैं बोहर इफेक्ट, बोहर्स प्रभाव।
तो बोहर्स प्रभाव का मतलब है HBO2 का टूटना और ऑक्सीजन का फ्री होना। यानी जब HBO2 ब्रेक होगा, बी फॉर ब्रेक, तो उसका नाम क्या पड़ गया? बोहर इफेक्ट। और ऑक्सीजन जब यहां से रिलीज होगी तो ऊतकों को मिल जाएगी। तो यहां बोहर प्रभाव का जो मेन काम है वो है HBO2 का टूटना और ऑक्सीजन का रिलीज होना, ताकि कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंच सके। ठीक है। अगर हम इसका ऑपोजिट लेते हैं बच्चों, दूसरी कंडीशन देख सकते हैं, यहां अब आएगी लेफ्ट शिफ्ट। अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं लेफ्ट शिफ्ट जो है वो कुपिकाओं में होगा, एल्वियोलाई में। कहां देखने को मिलेगा? एल्वियोलाई के अंदर, कुपिकाओं के अंदर देखने को मिलेगा। और कुपिकाओं के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन क्या रहती है? ज्यादा रहती है। तो यहां ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा रहेगी, यानी PO2 क्या रहेगा? ज्यादा। तो CO2 क्या हो गई? कम हो गई। और ऑक्सीजन ज्यादा है और हम बात कर रहे हैं CO2 कम है, तो अब बेसिक मीडियम हो गया। तो इसका मतलब यहां जो है H+ क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। जब H+ कम, एसिडिक मीडियम कम, तो pH क्या हो जाएगी? ज्यादा, बेसिक टाइप की, है ना। अगर हम बात करते हैं यहां टेम्परेचर ज्यादा था राइट में, तो यहां टेम्परेचर क्या रहेगा? कम रहेगा। तो यहां टेम्परेचर कम रहेगा। तो ये पैरामीटर याद रखने जो लेफ्ट शिफ्ट में होंगे, कुपिकाओं में होंगे। जहां ऑक्सीजन ज्यादा होगी, H+ कम होंगे, यानी एसिडिक कम होगा, pH ज्यादा होगी, टेम्परेचर क्या होगा? कम रहेगा। तो इन सारी कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से बच्चों यहां HBO2 का निर्माण होगा, HBO2 का सिंथेसिस होगा, फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? जब HBO2 का फॉर्मेशन होता है, इस फॉर्मेशन को हम एक नाम देते हैं। जी हां, इसको हमने नाम दे दिया हेल्डेन। क्या दे दिया? हेल्डेन इफेक्ट। और बेटा हेल्डेन इफेक्ट, हेल्डेन प्रभाव जो है HBO2 के निर्माण को दर्शाता है, फॉर्मेशन को दर्शाता है। तो इसका मतलब CO2 को क्या करेगा? मुक्त करेगा। जी हां। तो बोहर प्रभाव जो होता है वो किसके परिवहन से संबंधित हो गया बच्चों? अगर मैं एक लाइन में आपको समझाऊं तो ये बोहर प्रभाव है O2 का परिवहन करेगा, O2 का ट्रांसपोर्ट करेगा। O2 के ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करता है? बोहर इफेक्ट, और टिश्यू के अंदर होगा। और अगर हम बात करते हैं CO2 का ट्रांसपोर्ट, जब HbO2 बनेगा तो हीमोग्लोबिन से CO2 रिलीज हो जाएगी और वो कुपिकाओं के द्वारा बाहर निकल जाएगी। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट करने के अंदर कौन सा प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण हुआ? हेल्डेन प्रभाव। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन वक्र है या कर्व है, वो ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन को, दोनों को समझा रहा है। तो यहां से हम ये चीज समझते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जुड़ना मुख्य रूप से मेनली ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या उसके आंशिक दाब पर ज्यादा निर्भर करता है। परंतु बच्चों CO2 का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, H+, pH और टेम्परेचर इस सिग्मोइड वक्र को राइट या लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये फैक्टर भी इस वक्र को, कर्व को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था और बहुत इंपॉर्टेंट था। थैंक यू सो मच।